अजीज़ान मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो गया है और रजबुल मुरज्जब का महीना इख्तिताम पजीर हो गया है। रजब आया था, गुज़िश्ता जुमा में हमने मेराज के हवाले से गुफ्तगू की थी और हमने आपको बताया था कि मेराज का जो तज़किरा है कुरान में 3 मकाम पे है, लेकिन एक मकाम पे जो सूरह असरा की आयत नंबर 60 है उसको मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। फिर कुछ बातें अर्ज करूंगा जो हमारे लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। मेरे हबीब, हमने जो कुछ आपको दिखाया है हमने वो आपको इसलिए दिखाया है ताकि लोगों के लिए वो आजमाइश हो। इल्ला फितनतल लिन्नास, हमने आपको दिखाया है लेकिन लोगों की आजमाइश के लिए दिखाया है। क्या क्या दिखाया है? सुभान अल्लाह, आप और हम सब जानते हैं अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिखाया है। जन्नत का मुशाहिदा करवाया, जहन्नम का मुआयना हुजूर ने किया, इस दौरान बेशुमार चीजें देखी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी किया। सही हदीस है, इमाम अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मुस्नद में यह हदीस लेके आए हैं, मरफू कौली हदीस है और कोई भी इसके इनकार में मरफू कौली हदीस मौजूद नहीं है। यानी जो हुजूर ने कहा हो कि मैंने रब को नहीं देखा, ऐसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मरफू हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन देखने की हदीस मौजूद है। वो यूं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राइतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल को भी देखा है। अब जाहिर सी बात है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर की इस बात के रावी हैं, यानी हजरत प्यारे आका ने जो बात कही उसको आगे जो रिवायत की है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कही है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक मकाम पे कहते हैं, इन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह रआ रब्बहु, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मर्रतैन, एक बार नहीं 2 बार देखा है। कितनी बार देखा है? 2 बार देखा है। फिर कहते हैं मर्रता बिबसरिही व मर्रतन बिफुआदी, मुस्तफा ने अपने दिल की आंखों से भी देखा है, आंखों से भी देखा है और दिल से भी देखा है। सर की आंखों से भी देखा है, मर्रतन भी बसरी, हर बार अपनी आंखों से भी देखा है और हर बार दिल से भी देखा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इस फरमान ने वाजे कर दिया कि प्यारे आका ने रब का दीदार किया है। और कुरान मजीद में भी हमें यही मिलता है। क्या मिलता है? सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर आगे अल्लाह कहता है, मा कज़बल फुआदु मा रहा, जो उसने देखा उसके दिल ने नहीं झुठलाया। फिर आगे अल्लाह ने कहा, अफतु मारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उसके देखे पे झगड़ा करते हो? फिर आगे ने अल्लाह ने कहा, वलक़द राउ नज़लतन उख़रा, उसने तो दोबारा उसी जलवे को देखा। यानी कुरान भी कह रहा है कि जो जलवा मुस्तफ़ा ने देखा था सिदरतुल मुंतहा के आसपास, वो जलवा एक बार नहीं, वो जलवा कितनी बार देखा गया? 2 बार देखा गया। और प्यारे आका कह चुके कि मैंने अपने रब को देखा है। और जो ये बात रिवायत कर रहे हैं वो सहाबी रसूल भी कह रहे हैं कि बेशक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा है, माथे की आंखों से भी देखा है और दिल से भी देखा है। ये हदीस है और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अब जाहिर सी बात है, हुजूर की बातों के सामने जो बातें आती हैं हम उस पर तावील पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? तावील पेश करते हैं और मुनासिब तावील पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्जी तावील हो, मुनासिब तावील पेश करते हैं, बात को समझाते हैं और कहते हैं कि जो सहाबा ने ऐसे ऐसे कहा कि नहीं देखा, उनके कहने का मतलब ये है।
और वो इसकी तफसील हमने अल्हम्दुलिल्लाह शब असरा को हमने कर दी थी और कई एतराज़ात के जवाब दे दिए थे। वो आपको मोबाइल पे यूट्यूब पे ये तकरीर मिल जाएगी और भी दीगर उलमा अहले सुन्नत के बयानात इस पर मौजूद हैं। आप और हम तहकीक के तौर पे उनको देख सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत मोटी मोटी बात आपके सामने बताना चाहूंगा। अगर आप दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, जब हुजूर पाक मेराज की रात में तशरीफ ले गए तो आपने मुशाहिदा किया। इस दौरान आपने बहुत कुछ देखा और जो देखा फिर आपने मौका ब मौका कई मकामात पर हुजूर ने हमें तंबीह फरमाई, हम तक हमारी इस्लाह हो जाए, हम खुदा के करीब हो जाएं, हम रसूल से दूर ना हो, हम जन्नती बन जाएं, हम कुरान के दीवाने बन जाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए रसूल पाक ने बेशुमार बातें इरशाद फरमाई है। उसमें से एक बात जो इस वक्त हमारा मुआशरा झपेट में है वो है चुगलखोरी, गीबत की वजह से कितने अच्छे अच्छे खानदान टूट चुके, कितने अच्छी मोहब्बतें जो है ना आपस में गिरेबान फाड़ने को तैयार हैं। इस हवाले से नबी पाक की एक लंबी चौड़ी हदीस है और उस हदीस में मुस्नदुल हारिस में नकल की इस हदीस को, उसमें एक जुज है, कहते हैं सुम्मा मदईतु, हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं जहन्नम को देखते हुए और कई लोगों का मुआयना करते हुए फ़इज़ा अना बिरिजालिन, कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि कद वुक्किल बिहिम रिजालुन, कि उन पर कुछ लोग मुकर्रर किए हुए थे। कुछ लोगों ने उन लोगों को पकड़ रखा था। कैसे पकड़ रखा था? यफ़क़ून लहयहुम, उनके चबड़े को पकड़ रखा था। वयक्तऊन लहूमहु, और उनके गोश्तों को काटा जा रहा था, उनके गोश्त को काटा जा रहा था और फिर जो है ना उसी गोश्त को खून समेत उनके मुंह में धकेला जा रहा था। हुजूर फरमाते मैंने पूछा, या जिब्रील मन हाज़ा हाउला, मन हाउला, ये कौन लोग हैं कि जिनके चमड़े को पकड़ा जा रहा है, जिनके गोश्त को काटा जा रहा है, फिर खून समेत उनके मुंहों में धकेला जा रहा है, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने अर्ज की, हाउलाइल नम्माम, ये चुगलखोर लोग हैं। लम्माजून, ये लोग इल्जाम लगाने वाले लोग, तानो तशनी करने वाले लोग, मुंह पे ऐब लगाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, ये वो लोग। फिर नबी पाक ने ये आयत पढ़ी, वला यग़दब बअदुकुम बअदा, ऐ लोगों आपस में एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? जब नहीं पसंद करते तो फिर एक दूसरे की गीबत ना करो, एक दूसरे की चुगली ना करो। गीबत चुगली क्या है जनाबे आली? गीबत चुगली को पहले जान लें। मुफस्सिरीन किराम ने जो चुगली की तारीफ की वो ये की कि ऐसी बात किसी बंदे के बारे में बताई जाए कि जो फसाद का सबब बने, बिगाड़ का सबब बने। यानी अगर कोई बंदा आपको किसी की बात इस नियत से बताता है कि इन दोनों में दोस्ती ना रहे, इन दोनों में मामलात ना रहे, इन दोनों में रिश्ता कायम ना रहे, इन दोनों में प्यार ना रहे, इन दोनों में मोहब्बत ना रहे, तो फिर ये गीबत है, ये मोहब्बत नहीं है, ये चुगली है। और खुद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेके आए हैं, हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त ज्यादा कहा करते थे, कई हदीसें लेके आए हैं, उस वक्त ज्यादा कहा करते थे जब चुगलखोर लोग मस्जिद में आ जाते थे। उस वक्त ये बात बरसरे ऐलान कहते थे। क्या कहते थे? कहते थे समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम। हजरत हुज़ैफा कहते थे मैंने रसूल पाक को फरमाते हुए सुना है कि चुगलखोर गीबत करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज को आप दूर कर दीजिए, इसको अपने मुआशरे से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। मोहब्बतों के चोर बने हुए लोग चुगलखोर। मेराज की रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा वो हमें बताया
और कुछ भी देखा। एक और हदीस अर्ज करता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राईतु लैलता उसरी बी अला बाबिल जन्नत मकतूबन, जब मैं मेराज की रात में गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ देखा? अस्सदक़तु बिअश्रि अम्सालिहा, कि सदका देने से 10 गुना सवाब मिलता है। लेकिन वहीं ये लिखा हुआ था वल कर्ज़ु बिसमानियत अशरा, और कर्ज देने से 18 गुना सवाब मिलता है। कर्ज दोगे तो 18 नेकियां मिलेंगी, सदका दोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। आसान लफ्ज, अल्लाह अल्लाह। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिब्रील मां बालुल कर्ज अफजल मिन सदका, ये मैं क्या देख रहा हूं, कर्जा देना सदके से अफजल हो गया। ये कर्जा देना सदके से अफजल कैसे हो गया? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह लिअन्न साइला यसअलु इंदहु, ये जो साइल है ना, जिसको सदका, जो सदका मांग के लेता है, वो उस वक्त भी सदका ले रहा होता है जबकि उसके पास वो होता है ऑलरेडी माल। वल मुस्तक़रिज़ु ला यस्तक़रिज़ इल्ला मिन हाजतिन, लेकिन कर्ज लेने वाला उसी वक्त कर्ज लेता है जब उसको सख्त जरूरत हो। अब आप देखिए मुआशरे में हम लोग मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे बेशक होना चाहिए, इसी तरीके से फकीरों को हम लोग खूब खर्च करते हैं। हमारे लोग जाते हैं ख्वाजा अजमेर के यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहिए, वहां जाके लोग फकीरों को खाना खिलाना चाहिए। 11 फकीरों को खाना खिलाएंगे, 21 फकीरों को खाना खिलाएंगे, 41 को खिलाएंगे, न जाने कितने कितनों खिलाते हैं। कोई तो 3 देग उतार रहा होता है आपके यहाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ जिन लोगों को, खूब दबा के। लेकिन उनको मैंने ये देखा है, खुदा के बंदों, वो अपने रिश्तेदार को, अपने सगे भाई को कर्ज नहीं दे रहे होते। अजमेर गए, जाकर के तुमने सदका किया, फकीरों को खिलाया। रसूल पाक फरमा रहे हैं कर्ज देना सदके देने से भी अफजल है। लेकिन तुमने देगों पे देगें फकीरों को खिलाई, नहीं खिला। 11वीं आती है, देखो हमारे यहाँ कितने देग पकते हैं, वो सदका ही तो है, नफली सदका ही तो है भाई, वो नजर और नियाज नफली सदका है। इसी तरीके से फातिहे के नाम पे लाखों रुपए लोग जो है खर्च करते, करना चाहिए, मना नहीं है, फातिहा लगाना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन खर्च होता है। लेकिन उस वक्त तो पैसा आया ना, सदके के वक्त, नफली सदके के वक्त पैसा आया, लेकिन कर्ज देते वक्त आपके पास पैसा ही नहीं था। सुन लो इस हदीस को और अपने ज़हनों में बिठा लो कि नबी पाक ने मेराज की रात में ये देखा कि सदके से अफजल है कर्जा देना। क्या है? अब मुसलमानों में ये ट्रेंड सा चल पड़ा है, अजीब किस्म का ट्रेंड है कि लोग कर्जा देते ही नहीं। और आजकल तो लोग कर्जा देते हैं तो सूद पर देते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर और बेशतर भाई 2012 से हम लोग जो है ना इसी फील्ड पे हैं। इस वक्त अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की हमने देखी है कि मुसलमान भी सूद ले रहा है, कर्ज देता है तो सूद पर देता है, मिनटों के हिसाब से ले रहा है, घंटों के हिसाब से ले रहा है, जबकि अल्लाह पाक फरमा चुका यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, सदके को बढ़ाता है। और सदके से भी अफजल ये हदीस बता रही है कि कर्जा है, कर्जा देना है किसी भाई को। और जो बंदा सूद लेता है, आप देखें कुरान खुद कह रहा है कि जो बंदा सूद लेना नहीं छोड़ेगा वो ये समझ ले कि अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कर रहा है। क्या है किसी की मजाल कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करे, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें सोचना चाहिए। और मैं आपको ये 2 बातें पॉइंट के हिसाब से बता दूं। देखें हदीसों में ये मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुराने जमाने में एक बंदा था, ये मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल की है कि पुराने जमाने में एक बंदा था, तो उस बंदे ने जो है ना, जब इंतकाल होने लगा तो फरिश्तों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कोई नेक काम किया है? तो उसने कहा कि एक नेक काम किया जो मुझे याद है। कहा कौन सा? कहा मैं ताजिर था, तिजारत करता था, बिजनेसमैन था, तो मैंने जो है ना तकाजे रखे, गरीबों से भी अमीरों से भी, जाहिर सी बात है लेन देन था, मामलात थे मेरे सारों से, तो मैं सबसे तकाजे रखता था। तो अमीर की जब बात आती तो मैं उसे मोहलत देता और गरीब को मैं माफ कर देता।
यानी गोया के नबी पाक ये समझा रहे हैं कि ऐसा मकरूज जिसको आपने कर्ज दिया है वो वाकई में तंग दस्त है, तो खुदा के वास्ते उसे माफ कर दें। और वाकई वो बंदा सेहत वाला है, खुशहाल है, तो फिर उसको भी मोहलत दो, ये तुम्हारा ईमानी तकाजा है। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर भी है जो हमारे मुआशरे में हमें दिखाई देती है, उसकी भी मुजम्मत होना जरूरी है ताकि वो लोग खुश ना हो और वो लोग बेचारे मायूस ना हो कि जो ऐसा करते हैं तो फिर फंस जाते हैं। कौन सी दूसरी तस्वीर? वो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े खुशहाल हैं, कर्जा ले लेते हैं फिर चुकाते ही नहीं, कर्जा ले लेते हैं और खुशहाल भी हैं, हैसियत भी है, लेकिन फिर कर्जा चुकाते नहीं। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है ऐसे बंदे को तो लोगों के सामने जलील करना भी जायज है कि जो कर्जा चुकाने की सूरत में भी कर्जा अदा नहीं करता। तो बेशक ऐसे बंदे को आप चाहे कर्जा ना दें, लेकिन आपको पता है कि जिसको मैंने कर्जा दिया था उसकी माली हालत अब खराब हो चुकी है, वो तंगदस्त हो चुका है, फिर भी आप उस पर प्रेशर डाले जा रहे हैं, फिर भी आप उसको सताए जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर वाकई में तंगदस्त है, गरीब है, तो तुम उसे माफ कर दो। ये तुम्हारा माफ करना बहुत बड़ी नेकी होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी ये बातें आपके दिल में उतार दे। एक और बात सुने, हदीस पाक, एक और हदीस, मररतु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मररतु लैलता उसरी अबी, कि जब मैं मेराज वाली रात को मैंने सैर की तो मैंने क्या देखा कि मैंने एक शख्स को देखा, बेरजुलिन मुगय्यबिन फी नूरिल अर्श, वो नूर अर्श के नूर में बिल्कुल छुपा हुआ था, वो नूर से ढांपा हुआ था, चारों ओर उसके नूर था, बीच में वो था। तो मैंने पूछा मन हाजा मलकुन, क्या ये कोई फरिश्ता है जिसकी ये शान है? तो आवाज आई ला, ये फरिश्ता नहीं है। तो मैंने कहा नबीयुन, ये कोई नबी है? तो आवाज आई ला, नबी भी नहीं है। यानी कमाल देखिए, यानी इस बंदे का कमाल देखिए, कितने बड़े मर्तबे पर फाइज होगा और कितने एजाज वाला होगा, और किस कदर खुदा अज़्ज़ व जल ने इसको नेमतों से आरास्ता कर रखा होगा कि हुजूर जो इमामुल अंबिया हैं वो इसको देख करके कह रहे हैं मन हाजा मलकुन, क्या ये कोई फरिश्ता है? नबीयुन, कोई नबी है? तो आवाज आई ना, नबी नहीं है, फरिश्ता भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया मन हुआ, फिर वो कौन है जो इतने एजाज वाला है, जो इतनी इज्जतों वाला है, जो इतनी बुलंदियों वाला है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हाज़ा रजुलुन कान फी दुनिया, ये एक बंदा है जो दुनिया में रहता था, ये एक बंदा है जो दुनिया में ना चिट्टे कपड़े थे, ना जो है ना लाल दाढ़ी थी, ना इसके पास फॉर्च्यूनर थी, ना लंबी चौड़ी गाड़ियां थी, बस हाज़ा रजुलुन कान फी दुनिया, ये एक बंदा है जो दुनिया में रहता था, लेकिन 3 खूबियां थी इसके पास। कितनी? 3 खूबियां। पहली खूबी ये थी लिसानुहु रतिबन मिन जिक्रिल्लाह, इसकी जो जुबान है वो हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। चौराहे पे बैठ के घर में चले गए तो गालियां दे रहे हैं, कभी बहन को दें, कभी भाई को दें, कभी बेटे को दें, कभी नौकर को दें, कभी मातहत को दें, कभी छोटे भाई को दें। क्या है ये? जबकि नबी पाक फरमा रहे हैं कि वो बंदा बड़े एजाज वाला है जो अपनी जुबान को तर रखता है खुदा के जिक्र से। लिसानुहु रतिबन मिन जिक्रिल्लाह, ये वो बंदा है कि जो अपनी जुबान को खुदा के जिक्र से तर रखता था। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। कुरान कहता है फस्कुरूनी यस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा आम कर दूंगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। क्या सुभान अल्लाह नहीं कह सकते? हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते? अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सकते? क्या ऐसा कहने से कुछ खर्च करना पड़ता है? क्या ऐसा कहने से कोई चीज उठानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। जबकि मुस्तफा करीम का फरमान है कलिमतान हबीबतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ऐसे हैं जो रब को बड़े प्यारे हैं, जुबान पर बड़े हल्के हैं,
मीजान पर बड़े भारी हैं। जानते हो उनमें से एक कलमा क्या है? एक कलमा है सुभान अल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, जबकि फजीलतें मौजूद हैं। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने में पहले 100 रुपए खर्च करने पड़े? क्या फोन पे में कुछ पेमेंट देना पड़ा? पढ़ सकते हैं, और जबकि फजीलत मौजूद है। इन्ना औलन्ना से भी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाह, कल क़यामत के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने वाला मेरे नजदीक तरीन होगा। ये काली कमली वाले मुस्तफा कह रहे हैं। तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं जनाब, हमें तो लोगों की ग़ीबतें करनी है, हमें तो लोगों की तेरी मेरी करनी है, हमें तो गालियां देनी है, गीबतें करनी है, गालियां देनी है, बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करना है। जबकि अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमा चुका, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कामयाब मोमिन वो है जो लग़वियात से बचता है, फजूल बातों से बचता है। बताएं, आपके गाली देने से कोई फायदा हुआ? दुनिया का, दीन का कोई फायदा हुआ? वाहियात जो आपने जुबान से अदा किए हैं, इससे कोई फायदा? मोमिन की शान क्या है? मोमिन की शान तो ये कि वो लग़वियात से अपने आप को बचाता है। आप और हम तो लग़वियात, फजूल कामों में पड़े हुए हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह करे कि मेरी ये बात आपके दिल में उतर जाए। दूसरी बात, हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ल्बुहु मुअल्लक़न बिल मसाजिद। दूसरी खूबी इसके अंदर ये थी कि इसका जो दिल था वो मस्जिद से लगा हुआ था। मस्जिद में जाने की इसको जल्दी रहती थी, मस्जिद में बैठे रहना इसको पसंद था, मस्जिद में झाड़ू लगाना इसको पसंद था, मस्जिद की सफाई इसको पसंद थी, मस्जिद की दरो दीवार से ये प्यार करता था। मस्जिद में एतकाफ नियत करके बैठ जाता था जम के, कभी दुरूद पढ़ता, कभी कुरान पढ़ता, कभी नातें पढ़ता, कभी गोरो खोज करता। मस्जिद से बड़ा प्यार था। हमने लोगों को भागते हुए देखा है मस्जिदों से। आते हैं लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए। असर की नमाज में आप देखें कभी आके, शुरू में तो लोग बैठते थे, नया नया था ना, तो लोग बैठते थे सारे, लेकिन आजकल कुछ लोग भागते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे कि बस भाई इनको किसी ने पकड़ लिया है और पकड़ करके यहीं रख लेगा। अजीजा ने मोहतरम, देखे ना ये एजाज किसको मिल रहा है? ये एजाज उसको मिल रहा है जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है। तो आप और हम ये कोशिश करें कि ज्यादा हम मस्जिद में अपना वक्त गुजारें। बहाने बनते हैं, बयान करना बहाना है, दर्स बहाना है। जब इन दुरूस में होते हैं मस्जिद में, तो हम इन दुरूस में मस्जिद में बैठ जाया करें। इंशाल्लाह मस्जिद में बैठना भी हो जाएगा और दर्स और बयान सुनना भी हो जाया करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम यस्तसिब लिवालिदैहि क़त्तु। ये जो बंदा है ना, जो नूर में नहा रहा है, जिसको नूर में नहाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, ये वो बंदा है कि अपनी वजह से कभी भी माँ बाप की बुराई का सबब नहीं बना। यानी कोई ऐसा काम इसने नहीं किया कि इसकी वजह से कोई इसके माँ बाप को बुरा कहे। कभी इसने धोखा नहीं दिया, कभी इसने चोरी नहीं की, कभी इसने जो है ना वादा खिलाफी नहीं की कि इसकी वजह से इसके माँ बाप को बुरा भला कहा जाए। अल्लाहु अकबर। ये थी कुछ बातें जो मेराज के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की हालत में हुजूर ने अपने असहाब को बताई, फिर असहाब ने अपने ताबईन को बताई, ताबईन ने तबे ताबईन को बताई, फिर मुहद्दिसीन ने उसे नोट कर लिया और नोट करके आज वो हमने पढ़ी, हमने सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।